कटारिया से वसुंधरा की मुलाकात से हिली बीजेपी, नड्डा पहुंचे मनाने। वसुंधरा के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक, सम्मान बनाए रखने का दिया आश्वासन। राज्य की नाराजगी से राजस्थान में बीजेपी को हो सकता है बड़ा नुकसान। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी से बीजेपी हाईकमान में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य के असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग के खुलासे ने हाईकमान को चिंता में डाल दिया है। दरअसल कटारिया को जिस तरह से प्रदेश की राजनीति से हटाकर असम का राज्यपाल बनाया गया, उससे वो खुश नहीं है। कटारिया खुद को ही सीएम पद का उम्मीदवार मान रहे थे। 4 सालों से विधानसभा में वो गहलोत सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। उनके प्रदर्शन से पार्टी खुश भी थी, लेकिन अचानक ही उन्हें प्रदेश की राजनीति से पूरी तरह से हटाकर असम भेज दिया गया। वैसे इस समय कटारिया राजस्थान में ही डेरा डाले हुए हैं। वैसे वो कह तो रहे हैं कि अब राजनीति में नहीं है, संवैधानिक पद पर है, लेकिन वो राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के बीच कटारिया का उदयपुर में होना कई संकेत दे रहा है। कहा जा रहा है कि कटारिया अपने करीबियों के टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे हैं और इसी के चलते उनकी वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ गुप्त मीटिंग हुई है और बाद में इस मीटिंग की जानकारी को लीक भी किया गया। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कराए गए, जिससे साफ है कि राजे के साथ कटारिया में भी हाईकमान की रणनीति को लेकर नाराजगी है। पार्टी को इस समय सबसे ज्यादा चिंता वसुंधरा की नाराजगी के चलते दिख रही है। दरअसल बीजेपी के 41 उम्मीदवारों की सूची सामने आने के बाद से ही राज्य में वसुंधरा समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट उनके गुट के नेताओं के ही काटे गए हैं, जिस कारण से उनके अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है और इसी नाराजगी का असर सड़क पर दिख रहा है। बीजेपी के उम्मीदवारों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांधने की सलाह दी जा रही है, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान की परेशानी बढ़ती दिख रही है और अब पार्टी ने वसुंधरा को मनाने की कोशिशें भी तेज कर दी हैं। दरअसल चुनाव के दौरान बगावत का नुकसान हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उठा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में तो चुनाव के ऐलान से पहले ही जो सभी सर्वे आए थे, उसमें बीजेपी की सरकार बनते बताई जा रही थी, लेकिन टिकट वितरण के बाद जो भी सर्वे आना शुरू हुए हैं, उसमें कांग्रेस की बढ़त दिखने लगी थी और चुनाव परिणाम आते आते कांग्रेस बहुत आगे निकल गई। बीजेपी का जोरदार प्रचार अभियान बगावत से हुए नुकसान को कम नहीं कर पाया था और ऐसी ही हालत कर्नाटक में दिखाई दी, जहां टिकट की घोषणा से पहले बीजेपी को 90 सीटों के आसपास बताया जा रहा था, लेकिन टिकट घोषणा के बाद ये संख्या 70 या करीब रह गई और चुनाव परिणाम तो इससे भी खराब आए। जबकि कर्नाटक में तो बीजेपी ने बजरंगबली को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी और अब राजस्थान भी हिमाचल और कर्नाटक की लाइन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बगावत का शोर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है और इसी से घबराए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचे। उदयपुर में उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ मीटिंग की। वसुंधरा को बताया कि टिकट काटना मजबूरी थी, किसी गुट को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ जीत की संभावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है और आगे जो भी टिकट तय होंगे उसमें वसुंधरा की राय का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल तो मीटिंग को लेकर वसुंधरा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन अभी तक उन्हें वो नहीं मिल पाया जो वो चाहती हैं। ये उनके चेहरे ने बता दिया है। बीजेपी की चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि राजस्थान में हिमाचल और कर्नाटक के उलट निर्दलीय उम्मीदवारों के जीतने का ट्रेंड रहा है। 2018 में ही यहाँ 13 लोग निर्दलीय चुनाव जीत गए थे। ऐसे में बीजेपी दोनों के अंदर ही इस बात का डर दिख रहा है कि अगर वसुंधरा समर्थक निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर आए, जिस तरह का ऐलान किया भी जा रहा है, तो फिर बीजेपी के लिए अगले 5 साल और विपक्ष में बैठना होगा और इसी से बीजेपी डरी दिख रही है और वसुंधरा को मनाने की कोशिश भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तनव दर्पण न्यूज।